गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने लेसन 2 द आंट एंड द क्रिकेट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था हमने। आज हम लोग इसकी समरी पढ़ेंगे, स्टोरी शॉर्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। आज समरी देखते स्टोरी की क्या थी। एक बेवकूफ़ सा झिंगुर था जिसको स्टोरी में द क्रिकेट नाम दिया गया है। तो वह पूरी गर्मी गाना गाते हुए उसने गुजार दी। पूरी गर्मी वो गाना गाता रहा, उसने अपनी पूरी गर्मी ऐसे गुजार दी। और सर्दी आने पर उसने क्या पाया कि उसके घर में उसके पास कुछ खाने को नहीं था। तो वह दुखी हुआ। वह चींटी के पास भोजन उधार मांगने के लिए गया। चींटी ने उससे पूछा कि उसने पूछा चींटी ने कि उसने कुछ नहीं बचाया, क्यों? तो चींटी ने कहा नहीं। तो उसने बताया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बचाया, मैंने पूरा समय अपना गाना गाने में ही गुजार दिया। इस पर चींटी ने कहा कि सर, तो अब जब तुमने अपने लिए कुछ नहीं बचाया तो अब सर्दी के मौसम में तुम नाचते हुए अपना समय गुजार दो, तुम्हें गुजार देना चाहिए। और उसके बाद में चींटी ने दरवाज़ा बंद कर लिया, उसको उधार देने से मना कर दिया था। हालांकि यह स्टोरी जो है एक कहानी ही नहीं है सिर्फ, मतलब ये जो स्टोरी है ये एक स्टोरी ही नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, यह हमें स्टोरी यह शिक्षा देती है कि यदि हम बिना काम किए जीते हैं तो हमें बिना भोजन रहना होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू लिव विदाउट वर्क यू मस्ट लिव विदाउट फूड। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं इस लेसन का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द क्रिकेट कंप्लेन्ड व्हेन ही हैड नथिंग टू ईट। क्रिकेट ने कब कंप्लेन किया? जब उसके पास कुछ खाने को नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द क्रिकेट गो टू द एंट। क्रिकेट आंट के पास क्यों गया था? तो द क्रिकेट वेंट टू द आंट टू बोरो फूड उधार लेने के लिए उसके पास गया था, आंट के पास क्रिकेट। तो थर्ड वन इज व्हाई डिड द क्रिकेट से ही डिड व्हेन द वेदर वाज वार्म। क्रिकेट ने क्या बताया कि उसने जब मौसम गर्म था तो उसने क्या किया था? तो उसने क्या बताया, द क्रिकेट सेड दैट ही सैंग डे एंड नाइट व्हेन वेदर वाज वार्म। क्रिकेट ने बताया कि जब गर्म का मौसम था तो वो क्या कर रहा था, दिन रात वो गाना गाता था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड द आंट एडवाइज द क्रिकेट टू डू इन विंटर। उसने क्या एडवाइस दिया क्रिकेट को? आंट ने, चींटी ने क्या एडवाइस दिया कि तुम क्या करो, विंटर्स में क्या करो? तो द आंट एडवाइज द क्रिकेट टू डांस इन विंटर। उसने एडवाइस किया कि अब तुम विंटर्स में डांस करो। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से देख के हमें इसको फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। हिज डैश वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर पोएम में से हम देखते हैं इसको तो इसमें हो जाएगा कब। नॉट अ डैश टू बी फाउंड, तो नॉट अ क्रम, CRUMB क्रम। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। फोर्थ वन इज नॉट अ फ्लावर कुड ही सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लावर। नॉट अ लीफ ऑन अ डैश, तो क्या हो जाएगा, ट्री पे कोई लीफ नहीं थी। तो ओ डैश विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉट। ये हो गया हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको आप लोग कॉपी में कर लीजिए, क्वेश्चन बुक से देख के नोट करके इसको एक्सरसाइज A और B कंप्लीट कर लेंगे कॉपी में। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लेंगे आपको। और उसके बाद में एक इसमें एक्सरसाइज C जो दिया हुआ है, एक्सरसाइज C देख लेते हैं क्या पे यहाँ पूछ रहा है। पूछा है डू यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ द पोएम। क्या आप जो पोएम की लास्ट लाइन है उससे आप एग्री हैं, जो दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट लाइन। इफ़ यू लिव विदाउट वर्क यू मस्ट लिव विदाउट फूड। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको बिना खाने के रहना पड़ेगा। तो इसको एक्सप्लेन करना है व्हाई यू सेड सो, मतलब अगर आप एग्री करते हैं तो क्यों ऐसा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे
यस आई डू, मतलब कि हम एग्री करते हैं। बिकॉज नथिंग कुड बी अर्नड, नथिंग कुड बी अर्नड विदाउट वर्किंग, बिना काम के हम कुछ नहीं पा सकते हैं। विदाउट वर्किंग एंड वी कांट एंड वी कैनॉट गेट फूड, और हम कुछ खाने को भी नहीं पा सकते हैं। व्हेन वी डू नॉट अर्न, अगर हम कुछ कमाते नहीं हैं तो। व्हेन वी डू नॉट अर्न, ये हमारी एक्सरसाइज ABC हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसको लेसन 2 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद वर्ड मीनिंग दिया है तो उसको आप लोग को नेक्स्ट जब टर्न होगा तो उसमें आप लोग को समझा के फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोग का इंग्लिश रीडर का।